लेकिन किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से घिर गई है साहब। आपको याद होगा दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को चाय नाश्ता पानी और वाईफाई देने वाली आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल पंजाब में किसानों को गिरफ्तार करवा रही है, हिरासत में ले रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं किसानों के। हैरान हो जाएंगे आप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस किसान आंदोलन की तारीफ और समर्थन किया, दिल्ली में बैठे किसान तो बहुत अच्छे लग रहे थे। वही किसान आंदोलन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। दिल्ली बॉर्डर पर जाम करने वाले जिन किसानों के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार कहा करती थी कि अन्नदाता को दिल्ली में घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा, अन्नदाता पंजाब में विकास में बाधा बन गया है। पंजाब में उन्हीं किसानों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि ऐसे प्रदर्शनों से राज्य के विकास में बाधा पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, पंजाब को धरना स्टेट नहीं बनने देंगे। यानी जिस किसान आंदोलन को अरविंद केजरीवाल दिल्ली में समर्थन दे रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे दिल्ली में बैठे हुए किसान, अन्नदाता किसान है ना, चाय पानी नाश्ता वाईफाई किसानों को दी जा रही थी, वही किसान आंदोलन अब पंजाब में हो रहा है। तो उनकी पार्टी की सरकार के लिए वही किसान जो है वो सिरदर्द बन गए हैं। दिल्ली में जिस किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल सरकार बिजली पानी टी नाश्ता वाईफाई मुहैया करा रही थी, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा रही थी, सब चल रहा था ना दिल्ली में। ये देखिए, अच्छा तस्वीरें भी निकाली हैं, ये देखिए, अरे वाह, तस्वीरें भी हैं। दिल्ली में आंदोलनकारी किसान, चाय नाश्ता सर्विस चल रही है। यही किसान भाई अब पंजाब बैठे हैं ना अपने हक की मांग के लिए। तो उन किसानों के साथ क्या हो रहा है, उन किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनके घरों पर, किसान नेताओं के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। किसान बॉर्डर जाम करते वक्त किसी तरह की दिक्कत महसूस ना करे, यह तैयारी यहां हो रही थी। पंजाब में अब उन्हीं आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें प्रदर्शनों से जबरन रोका जा रहा है। जबकि पंजाब में किसान ज्यादातर उन्हीं मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जिन मांगों के साथ किसान आंदोलनकारियों ने महीनों तक दिल्ली बॉर्डर जाम किया था। दिल्ली में बैठे किसान बड़े अच्छे लग रहे थे, घर के बाहर आ गए। पंजाब में तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी किसान सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की ही मांग कर रहे हैं। आज ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा। कर्ज माफी की ही मांग कर रहे हैं, किसान हितैषी कृषि नीति की मांग कर रहे हैं, शहीद किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, किसानों पर केस वापसी की मांग कर रहे हैं। परसों, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, परसों क्या हुआ, सोमवार को किसानों ने ऐसी 18 मांगों के साथ सीएम भगवंत मान जी से मुलाकात की। किसान नेताओं का आरोप है कि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान गुस्से से बाहर निकल गए और उसके बाद से किसानों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है। किसान नेताओं के खिलाफ किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने क्या आरोप लगा दिया है कि उन्होंने 25 साल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो किसानों की मीटिंग छोड़कर गुस्से में चला गया और किसानों की गिरफ्तारी करवा रहा है। यहां मीटिंग खत्म बताया जा रहा है, वहीं भगवंत मान जी गुस्से से मीटिंग से निकले। वहां किसान नेताओं का आरोप है कि वहां उनके घरों पर छापे और हिरासत में लेना शुरू हो गए किसान नेताओं को। सरकार से बातचीत टूटने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था, चंडीगढ़ कूच। लेकिन किसान का प्रोटेस्ट रोकने के लिए कल रात से ही कई किसान नेताओं को घरों में से ही हिरासत में ले लिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है। यही दिल्ली में हो रहा होता ना, यही यूपी में, तो आज नेशनल खबरें होती। आप सोचिए, पंजाब में कई बॉर्डर सील कर दिए गए, आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा किसानों को। इसके बावजूद मोहाली, चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर और पटियाला तक किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सुनिए, ऐसा तब हो रहा है जब इस वक्त दिल्ली में किसानों का समर्थन करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद कहां हैं? पंजाब में ही हैं, पंजाब के होशियारपुर में ही हैं। केजरीवाल कल ही एक फ्लाइट से मोहाली पहुंचे, फिर भारी भरकम काफिले के साथ जो तस्वीरें आई, मोहाली से चंडीगढ़ होते हुए विपश्यना के लिए होशियारपुर पहुंचे। इस दौरान उन्हें कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के जत्थे, हम मानते हैं, जरूर मिले होंगे। ये काफिला शांति के लिए जा रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी वहां पर, तो असली शांति होती कि काफिला रुकता किसानों के आंदोलन में, उनसे बात करता, क्या समस्या है बताइए ना, वो होती ना असली शांति। ये काफिला वहां रुकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसानों से बातचीत नहीं की। अभी तक हमें पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जबकि दिल्ली में आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली में 13 महीने किसानों की सेवा की। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब में किसान पहुंचे तो उनको हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन से रोकना तानाशाही है। अब पंजाब सरकार क्या तानाशाही कर रही है अरविंद केजरीवाल जी? पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को प्रदर्शन से रोक रही है। ना सिर्फ रोक रही है, किसान नेताओं की माने तो वो मीटिंग खत्म होते ही उनके घरों पर छापे मारे गए, किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। तो क्या पंजाब सरकार तानाशाही कर रही है?
हमने पूरी मदद की किसानों की, तो हमने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था पूरा किसानों की मदद की। किसान आंदोलन हुआ था, आप में से हर घर से कोई ना कोई आया था बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। 13 महीने मैंने सेवा करी थी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों की। मैं उठ के चले गए जी कल। मैं उठ के आया जी। हाँ जी, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ मैं ये कह के आया कि ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ। उधर वीवीआईपी विपश्यना को लेकर भी फंस रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कह रहे हैं ऑपोजिशन की, इतना लंबा लंबा काफिलों का गाड़ियां, क्या मतलब उनका राजनीतिक कद, हैसियत, क्या पद, उस पर भी बवाल हो गया। सुनिए। आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। देखिए, एमएचए ने जानकारी दी थी। एमएचए जो अमित शाह जी के तहत आता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सुबह शाम गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो डेडलाइंस दी थी दिल्ली की जनता को, चाहे 8 मार्च की हो, चाहे होली की हो, भाजपा को अपना फोकस वहां लेकर जाना चाहिए और दिल्ली से किए वादों को पूरा करना चाहिए।